गांव में रहने वाला श्याम नाम का लड़का इस वास्ते परेशान था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लग गया है। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल की है, लेकिन इतनी सी उम्र में वह बूढ़ा दिखने लग गया था। उसके सर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वे सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। अपनी ऐसी हालत देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता। उसका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। श्याम के माता पिता और उसके घर वाले उसकी इस हालत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। श्याम के पिता ने श्याम की इस समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं नजर आ रहा था। इस वजह से श्याम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने श्याम के पिता को बताया कि यहीं पास के ही नगर में एक साधु बाबा रहते हैं, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वहाँ आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। अगली सुबह होते ही श्याम के पिता श्याम को लेकर उस जगह पहुँच गए, जहाँ पर साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। श्याम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा श्याम है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल की है, लेकिन यह उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफ़ेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूखी और झुर्रियाँदार हो गई है, आंखों के नीचे कालापन छा गया है। अपनी इस शारीरिक हालत की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही कोई समाधान बताएं। साधु महाराज ने श्याम के पिता की सारी बात पूरे ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से ऐसे कुछ नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही तरीके से पालन किया, कुछ हफ्ते या महीने भर में ही तुम्हें इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर इन नियमों का तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। तुम चाहे कितना ही अच्छा भोजन कर लो, कितने ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है तो अंदर से खुश नहीं हो, चिंतित और तनावग्रस्त हो, तो तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रिय स्वस्थ है। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारा श्वसन प्रक्रिया बिगड़ जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव और परेशानियों में ना फंसे हो। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां आती क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियों में। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे और बेवजह की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन की आधी से अधिक समस्या और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है, चिंता और तनाव से मुक्त रहो और इसके लिए अपनी आदतों व वासनाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं और कैसे सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो। इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता और वह लंबी उम्र तक ठीक से काम करती रहती हैं। इसके साथ पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित रखना चाहिए। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते, किसी भी समय सोते, उठते और भोजन करते हैं और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक समय ही सोने पर और उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती है। उस पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही इस अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज भी नहीं बनता, क्योंकि कब्ज में हमारा सड़ रहा भोजन आते हुए फंस जाता है।
जो कि पेट के अंदर हवा और विषैले पदार्थ पैदा करता है और जो कि बहुत सी शारीरिक बीमारियां पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और झुर्रीदार बनाता है। इसलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं, सोने का समय भी अस्त व्यस्त है। जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। साधु महाराज ने श्याम और उसके पिता से कहा, चौथा नियम, हमेशा भूख से थोड़ा कम भोजन करे। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम भोजन खाएगा वो लंबा जाएगा, यानी व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वह लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए पाचक रस निकलते हैं जो पर्याप्त नहीं होते इतने सारे भोजन को पचाने के लिए, जिससे फिर वह भोजन पचने की बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत से जहरीले पदार्थ पैदा करता है जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां के रूप में बाहर आता है। इसलिए भोजन चाहे कितना भी सात्विक, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से थोड़ा कम खाना ही चाहिए। पांचवा नियम, 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो, और जैसे अगर रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ। 16 घंटे के दौरान तुम नारियल पानी या सब्जी या फल का रस पी सकते हो। इस दौरान भोजन मत करो। जो व्यक्ति 16 घंटे का उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम भोजन खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में 16 घंटे का उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा आधा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है। वह इस समय का उपयोग शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने और शरीर में टूट फूट को सही करने में मदद करती है। जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं होती उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। अगला नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर ज़रूरत महसूस हो तो कुछ घूंट पानी पिए जा सकते हैं, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यह जहर के समान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, और जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी अम्ल शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और पेट में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू हो जाता है। प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकार आना इत्यादि शुरू हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी हमेशा भोजन के 1 घंटे बाद पियो। अगला नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी के अत्यधिक सेवन से मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। चीनी हमारे त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने से भी बहुत सी शारीरिक नुकसान है। अगला नियम, खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना चाहते हो तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग प्राणायाम शुरू कर दो। यह सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है खुद को जवान और स्वस्थ रखने का। तो यह थे वो नियम जिनका पूरी ईमानदारी से पालन करने के बाद श्याम के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। श्याम और उसके पिता को उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।